हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और तो मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं अभी सुबह के। आज संडे है तो लेट ही उठते हैं, तो इस वजह से नहा ली हूँ मैं अभी। यहाँ पे मैंने अपना ये नाइट सूट पहना है सुबह उठ के तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। साफ़ सफाई मैंने नहाने से पहले ही कर दी थी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो है कैंडल्स ये टेढ़ी हो गई रात का हैं सेलिब्रेशन है जो हम लोग रात को मिनी केक कट करते हैं उस टाइम का। तो मैंने सोचा ये वाली क्लिप मैं बीच में ऐड कर देती हूँ, जैसे कि ठीक है, आप लोग चलो ये चलो वाला मोमेंट भी एंजॉय कर पाओ। तो ये रात में जो हमने चलो केक चलो कट हो गया किया था टाइम। वो वाली है। तो एंजॉय बर्थडे कीजिए टू मेरे यू, ब्लॉग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पोन्नो, हैप्पी बर्थडे टू यू। रियली सक्षम। ओ भाई जलाना केक जल्दी वो कर देना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पोन्नो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो खुद ही खाने लग गया, मुंह में देके और खुद ही ले लिया। उनको किसी की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू टा वो बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू टा। इनको अपनी खाने की पड़ रही है। सक्षम हैप्पी टू यू करो। बोलो साक्षीवंश बोलो। मी हैप्पी बर्थडे टू मी। उसको साइड में बिठा दिया। यहाँ देखो इनकी पार्टी चल रही है। आ जाओ भाई, अपने केक समझो है बाबू। भाई से बोलो अपने केक समझो। अब कल मिलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। क्या मिला पुन्नू को गिफ्ट दिखाओ। ओ माय गॉड, ब्रश फिर से आ गया। पुन्नू ब्रश की जरूरत थी तुमको क्या? नॉर्मल है। अब ऐसे करके दिखा दिखा दिखा। ये बाबू यहाँ पे खजाना पट गया तो आए। दिखाना सक्षम, मुंह दिखाओ। पेन की दिक्कत भाई। तो फिर ये मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ आ गई थी मैं अपनी साफ सफाई का काम करके यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो अदर डेज में तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है कुछ भी, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। 10 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। तो इतना मतलब फ्री होके कुछ काम नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो यहाँ भी 8 बज रहे थे, बच्चे वगैरह और पतिदेव जी सभी लोग सो रहे थे। वीडियो में उठ चुके थे बस, क्योंकि हमें तो अपने काम करने ही थे मॉर्निंग में। अगर हम टाइम से नहीं उठेंगे तो फिर सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ 8 बज रहे थे और बाकी के काम में झाड़ू को साफ़ सफाई वगैरह और नहा धो के सभी तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। दीदी बाकी का जो थोड़ा बहुत काम है वो देख रही थी। फिर उसके बाद ये सबसे पहले मैंने यहाँ ठाकुर जी को तैयार कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा करने लग गई थी।
हमारे घर में चाहे कुछ भी होता है काम, मतलब हम ठाकुर जी का काम सबसे पहले कर देते हैं, क्योंकि ये सुंदर सुंदर दिखते रहते हैं ना, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है घर में। बार बार आके मैं मंदिर देखूंगी, मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कुछ भी काम करके आऊँगा फिर मैं देखूंगी मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी से तैयार होकर बैठ जाते हैं, बाकी के सारे काम तो फिर अपने होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरी पूजा हो चुकी थी और फिर उसके बाद एक एक करके सभी लोग उठने लग गए थे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूजा अपनी कर दी थी, उसके बाद ही मुझे जाना था किचन में। तो आप बताना मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो वो तो हमेशा सुंदर ही लगते हैं, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है और मेरे ठाकुर जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। के बाद ही आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था हलवा ठाकुर जी के भोग के लिए, क्योंकि जन्मदिन वगैरह होता है बच्चे का किसी का भी, तो थोड़ा सा मीठा सुबह बना लेते हैं, उसका पहले भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को। तो सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं सूजी रात को ही भून दूँगी, लेकिन मुझे रात को टाइम नहीं मिला था, तो फिर मैंने मॉर्निंग में ही पहले सूजी को भूना। उसके बाद ही मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ और वो सूजी भी चलाती जा रही थी मैं साथ के साथ ही, क्योंकि लगने का भी डर रहता है इसका। तो यहाँ पे मेरी सूजी भी भून रही थी और मैं बाकी काम भी अपने साइड में करती रहती। तो यहाँ पर मैंने चीनी का पानी भी गर्म कर लिया था, फिर उसके बाद ही मैंने यहाँ सूजी में डाल दिया था। मैंने इसमें बेसन भी डाला था थोड़ा सा, जैसे हलवाई बनाते हैं ना वो भंडारे वाला, उसी तरीके से। और ये मेरा हलवा बनके तैयार है। अब मैं ये ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही हम सभी लोग खाएंगे। स्वादिष्ट लग रहा है देखने में तो बहुत ज़्यादा। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने बाकी भी लोगों के लिए करके रख दिया था हलवा। बर्थडे बॉय उठ चुका है, मुँह देखो 9:30 बजे संडे के फुल मजे लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हो मम्मी चाची? हम बना रहे हैं कॉफी नहीं खा रहे, बस नमकीन चावल बना रहे हैं और इडली बना रहे हैं, क्योंकि गेस्ट जो आएंगे, मतलब हमारे घर से जो लोग आ रहे हैं उनके खाने पीने के लिए अभी मॉर्निंग वाला वो कर रहे हैं इंतजाम। तो अभी हम लोग ये बना रहे हैं, ये नाश्ता हम भी कर लेंगे और बना के भी रख देंगे। नाश्ते का टाइम लेते हैं, बाय बाय। फिर उसके बाद यहाँ पुन्नू भी नहा चुका था, तो सबसे पहले हमने बोला ठाकुर जी का आशीर्वाद लो और भगवान जी को हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो। वैसे हमें हमेशा ही बोलना चाहिए भगवान जी को, और बोलते भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा दिया है भगवान जी ने हमें। तो ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया सबसे पहले पुन्नू ने, उसके बाद ही फिर यहाँ घर के जितने भी बड़े लोग थे इन सभी लोगों को भोग लगाया और सभी लोगों का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद ही घर के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी लोगों का आशीर्वाद लिया पुन्नू ने। अरे बाबू की बिछुड़े, जीते रहो जीते रहो। फिर इतना सब कुछ करने के बाद ही हम लोगों ने यहाँ बैठ कर नाश्ता किया। नाश्ते में हमने खाई थी इडली, जो कि बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसी ने बोला था कि मम्मा इडली बना लो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इडली बनाऊंगी, लेकिन उसने बोला तो मैंने बना लिया था। उसके बाद ही बाकी काम में लग गए थे हम। बाबू दोनों नहा चुके हैं, हो गए हैं तैयार, सुंदर सुंदर बन के। क्या बोलना है बोलो? भाई की विश पूरी कर देना दादी। भाई की विश? अच्छा ठीक है। मुझे बता विश क्या होता है? विश मारे हमारी वो होती है मन्नत, मनोकामना, हमारी इच्छा। शूज़ पहनोगे? शूज़ पहन के कहाँ जाओगे? नानी के घर आप नहीं जाओगे, आज तो नानी आएंगी, दोनों नानी आएंगी, दोनों। और कौन आएगा? देखते हैं कौन कौन आता है, मिलते हैं सभी लोगों से। प्रिया मौसी नहीं आएगी बाबू। प्रिया मौसी के छोटे छोटे बाबू है ना। अरे तू यहाँ पे आधा जो हमारे घर ही नहीं आई है। अच्छा आएंगे, ठीक है। क्या बोलो प्रिया मौसी के घर आता हूँ, वो बोल दो। अच्छा बोल दूंगी मैं, ठीक है, आप बोल दो। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। उसके बाद ही यहाँ पे लग गई थी झाड़ू पोछे वाले काम में, क्योंकि मैंने वैसे तो सुबह कर दिया था, लेकिन वो मैच हो जाता है ना, सब लोग नहाते धोते हैं उसके बाद ही। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी वापस से झाड़ू पोछा करने में, और यहाँ हो चुकी थी मेरी साफ़ सफाई। घर हो चुका है क्लीन, सारी साफ सफाई मैंने कर दी है और दीदी चॉपिंग कर रही हैं सब्जियों के लिए। अब हम दोनों लगेंगे खाने में।
अभी टाइम हो रहा है 12:10 हो चुके हैं और बस अब हम लोग करेंगे तैयारी खाने की। देखते हैं कौन कौन आता है। सबसे पहला गेस्ट कौन होगा, मतलब सबसे पहले कौन आता है वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि सबसे पहले किसकी एंट्री होती है। हो गई साफ़ सफाई, अब करते हैं खाने की तैयारी। तैयार हो गए सबसे पहले एंट्री हुई है इनकी मम्मी की। कोमल, कार्तिक सबसे पहले आए हो तुम लोग और कोई भी नहीं आया अभी। मैं फिर हम लोग खाने वगैरह में लग गए थे तो मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। शाम को यहाँ मैं और दीदी भी रेडी हो गए थे, यहाँ सिंपल से अपना ही सूट पहन के। तो मौसा जी वगैरह आ चुके थे, ये लोग आए थे तो मैंने वो एंट्री नहीं कर पाई थी इनकी शूट। तो फिर आगे देखो आप। आ गए हमारे दूसरे गेस्ट और बड़ा लेट आए तुम। लेट कहाँ है? पहले नंबर पे कोमल आई है ना, इसलिए दूसरे नंबर पे तुम आए हो। जाम देखा कितना लगता है? मैं नवादा साइड पे इतना ज्यादा जाम ही जाम जाम ही जाम। इसका में घुसते हैं ऑटो वाले अब से इसका टी-शर्ट पहन के आया ओह! सीधी है। आप सीधी कर ली। ये लोग आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है। इनका व्लॉग चल नहीं पा रहा, कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा बोलने के लिए। कुछ बोलने को मिल नहीं रहा तो कुछ भी बोल दो। इससे फेमस हो जाते हैं ना इसलिए। इससे हम हो जाएंगे, एक जोक मार। उसके बाद ही यहाँ पे नेहा दीदी और प्रभा दीदी भी आ चुकी थी, जिनकी एंट्री में नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि कामों में लग गए थे हम लोग। तो यहाँ सब लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे। लोगों ने खाना खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है और बाकी सभी लोगों ने खा लिया है। अब हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ हमारा खाना लग चुका है। हटो। फिर बैठ। कैसा बना है घेवर दीदी? दोबारा चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। जान बने हड्डा, जान बने आपको क्या देगा? कौन सा अर्नब नहीं आया क्यों? शर्म आती है। शिवांश देख दे। बाबू देर देखिए कितना खुश हो रहा है। तेरे अभी 3 केक खाती हो। वो केक ही छोड़ दिया भाई, 4-5 केक छोड़ दिया। 4 महीने हुए। पुन्नू तुम्हारी कैब कहाँ चली गई? मेरे फोन से अच्छी नहीं आ रही। सारे चावल उसकी चांद बेटा मुंह खोल के ऊपर मत कर। लड़के मिल जाएगा। माया माया ऐसा ही और कुंडो एक वीडियो बनाइयो। पैसा ही पैसा ऐसे करके हाथ में पकड़ लो। थोड़ा टेबल आगे कर दो। हाँ टेबल दूर पड़ रहा है। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, मुझे हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
और सभी लोगों को केक खिलाने के बाद यहाँ पुन्नू आ गया था अंदर मुझे केक खिलाने के लिए। मुझे केक खिलाने के बाद ही उसने फिर दीदी को भी केक खिलाया। और अगेन हैप्पी बर्थडे पुन्नू को, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे। बार बार दिन ये आए। उसके बाद ही कोमल को भी केक खिलाया उसने। फिर उसके बाद यहाँ सभी लोगों के जाने की हो गई थी तैयारी। सभी लोगों ने खाना खा लिया था। खाने का मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाया, तो मैंने बनाया था खाने में आज दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और रायता और नान बनाए थे, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो यहाँ सभी लोगों के जाने की हो गई थी तैयारी। मौसी वगैरह, मम्मी वगैरह और दीदी दीदी सभी लोग जा रहे थे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जब भी ये लोग जाते हैं ना तो बाबू का मन करता है कि वो भी साथ में चला जाए। कह रहा मम्मा मुझे भी नानी के साथ जाना है। मैंने बोला नानी अभी जा रही है यहाँ पे और तुम भी नानी के साथ अभी जाना चाहती हो। फिर उसके बाद ही यहाँ पे आ गई थी दीदी के भी जाने की बारी। और ये दीदी सबसे ज़्यादा लेट आई थी, हमारे घर के सबसे ज़्यादा पास रहती हैं, पर हाँ गई थोड़ा सा लेट थी सभी लोगों को भेजने के बाद। ये अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे दीदी को भी हम लोग बोल रहे थे बाय बाय, और बच्चों को भी मन नहीं करता इनका जाने का बिल्कुल भी, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेल के। आयु को शिवांश के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं यहाँ पे। ये नानी के घर पे तो हर बच्चा खुश ही रहता है। खैर फिर उसके बाद ही दीदी यहाँ हमें दूर से प्यार कर रही थी। हमने बोला कि चलो पास में आके ही प्यार कर लेते हैं। फिर दीदी गई सबसे पहले मिलने उनसे, उसके बाद दीदी ने फिर मुझे भी बुलाया, तो फिर मैं भी यहाँ दीदी से मिल रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने में। सभी लोग घर पे आते हैं, बाहर जाके करने में वो मज़ा नहीं है जो कि सभी लोगों को घर पे बुला के सेलिब्रेट करने में है। और बहुत अच्छा लगता है लोग जब घर पे आते हैं। तो जैसे अगर हम कहीं बाहर सेलिब्रेट करना चाहें तो हम इतने लोगों को शायद नहीं भी बुला सकते हैं, तो घर पे हम जितने लोगों को बुला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।